दोस्तों, एक कहावत है, त्याज देकम कुल स्यार्थे ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपद स्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। तो दोस्तों, हम जो परिवार की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं, एक फैमिली की बात करते हैं, जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने अपने खून का पानी बनाकर जो हमारे को फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया, जो हमारे को रिश्ते दिए, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, पुत्र का रिश्ता हो, या हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमारा भाईचारा है, हमारे रिश्तेदार हैं, तो इन सब को मिलाकर एक कुटुंब बनता है। परंतु दोस्तों, क्या है कि आज जो है हमारे परिवार जो हैं वो सिमटते जा रहे हैं, हमारे जो कुटुंब हैं वो टूटते जा रहे हैं। आज जो संयुक्त परिवार जो है वो विभक्त हो गया है। आज व्यक्ति जो है केवल अपने ब्लड रिलेशन तक ही सीमित रह गया है। वहां भी जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवार जो है वो किस लिए है? वो मेरे जीवन विकास के लिए है कि मुझे जो है अपने सोचने का दायरा बढ़ाना है, अपना स्वार्थ जो है वो ब्रॉड करना है, अपनी जो सोच को बड़ा करना है। तो दोस्तों, हमारे को जो गृहस्थ मिला है, कहते हैं कि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थ के बाद ही जो है दूसरी बातें आती हैं। दोस्तों, जो गृहस्थ है वो हमें सिखाता है हमें दूसरों के साथ कैसे रहना है, दूसरों से हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, दूसरों के लिए हमें क्या करना है। परंतु दोस्तों, क्या है कि आज व्यक्ति जो है सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। उसे अपने सिवाय दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता है। आज कोरोना का काल था, तो उसमें हमने क्या देखा दोस्तों कि व्यक्ति बिल्कुल ही अकेला महसूस करता है। उसके पास कोई भी नहीं जाता है, घर वाले भी उसको टच नहीं करना चाहते, उसके पास नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों, ऐसा जो है ये तो हमने फिजिकली देखा है, परंतु आज मेंटली जो है व्यक्ति अकेला पड़ गया है। उसको दूसरा जो है वो दिखाई नहीं देता है। दिखाने के लिए हमारे पास बहुत बड़े परिवार हैं, कुटुंब हैं, तो हमारा भाईचारा है, किंतु व्यक्ति जो है जब उसके ऊपर संकट आता है, विपत्ति आती है, तो वो अपने आप को अकेला पाता है। तो दोस्तों, जो परिवार है वो हमारे को सिखाने के लिए है कि मुझे जो है अपनी सोच का दायरा बड़ा करना है। मुझे केवल अपने लिए नहीं सोचना है, मुझे जो है अपने परिवार के लिए सोचना है। पहले जो बच्चा होता है केवल अपने लिए सोचता है, फिर बड़ा होता है, फिर अपने माँ बाप के बारे में सोचना शुरू कर देता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, फिर अपने बच्चों के बारे में सोचता है। तो दोस्तों, यही जो है लड़ी जो है वो आगे बढ़ानी होती है। किंतु हम क्या देखते हैं कि आज जो है हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिलेशन हैं, उनके कारण क्या होता है कि वो हमारी मन की पुष्टि के लिए हैं, हमारा मन जो है मजबूत हो उसके लिए है। परंतु क्या होता है कि व्यक्ति जो है उन रिश्तों को निभाता हुआ, उन रिश्तों के चक्कर में पड़ा हुआ, वो अपने आप को भूल जाता है। तो दोस्तों, वो इतना जो है अपने रिश्तों के उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के अंदर जो है वो अपने आप को भूल जाता है, और उसके मन को पुष्टि मिलने की जगह जो है उसका मन जो है वो मरने लगता है। उसको बहुत बड़े उसके अंदर धक्के मिलते हैं, उसको बहुत जो है उसके अंदर उतार चढ़ाव मिलते हैं, तो उसके मन को जो है बहुत ज्यादा धक्के लगते हैं दोस्तों, इसलिए वो टेंशन में रहता है।
तो जैसे हम जो हैं आज पिक्चरों में देखते हैं, कितने सीरियल जो हैं फैमिली के ऊपर बनाए जाते हैं। दोस्तों जो रामायण है वो पूरा ही फैमिली ड्रामा है। सभी जगह जो है हमें जो है वो रिश्तों की बात दिखाई देती है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, कहीं भी कुछ भी होता है तो वो रिश्तों की बात आती है। हमारी संस्कृति तो जो है वो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाली है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। दोस्तों यहाँ तक जो है हमने अपनी सोच को लेकर जाना है। आज जो है हम जो हैं वो केवल अपने तक सीमित रह गए हैं। दोस्तों जैसे हमारे पैर में चोट लगती है तो आंसू हमारी आंखों से आते हैं, तो ऐसे जैसे हमारा शरीर जो है पूरी तरह से इंटर रिलेटेड है, पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही परिवार है। दोस्तों जब परिवार में किसी को दुख तकलीफ होती है, किसी को कुछ किसी के अंदर कमी रहती है, तो हमारा दिल दुखना चाहिए, हमारा दिल टूटना चाहिए, उसके लिए हमें बेचैनी लगनी चाहिए। दोस्तों तभी जो है हम कह सकते हैं कि हमारा परिवार है। आज जो है हम देखते हैं कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है, परंतु हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, हमें कुछ भी नहीं लगता है। तो दोस्तों इससे क्या हुआ है कि व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। हमने जो है जैसे रामायण में हमने देखा कि कितना त्याग जो है वो परिवार के अंदर है। दोस्तों दूसरों के लिए जो है जीना जो है वही असली जीना होता है। जब हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं तो हमारे बहुत से स्वार्थ कम होने लगते हैं, हमारी बहुत सी जो है जरूरतें कम होने लगती हैं और हमें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में ही आनंद लेने लगते हैं। तो दोस्तों यही तो लाइफ है, क्योंकि हमने इस संसार को छोड़कर जाना है तो वो मोह जो है वो हमारा वो ब्रॉड होना चाहिए। जो हमारी इच्छा है, कामना है, उसको हमने जो है विस्तृत करना है, उसको व्यापक करना है, उसको सूक्ष्म करना है। दोस्तों तभी जो है हमारे जीवन का विकास है। तो परिवार जो है वो हमारे जीवन के विकास के लिए है। दोस्तों जो हमारे संबंध हैं, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, दोस्तों जो आज जो है हम कितनी फिल्में देखते हैं वो सभी जो हैं वो एक पति पत्नी के रिलेशन के ऊपर बनी होती हैं, एक बाप बेटे के रिलेशन के ऊपर बनी होती हैं, एक भाई बहन के रिलेशन के ऊपर बनी होती हैं। तो किंतु हम उनसे क्या सीखते हैं, हमारे अंदर क्या भाव जो है वो पैदा होते हैं। तो हमने जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना हमारा दूसरों के प्रति त्याग बढ़ेगा, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, दूसरों के प्रति भाव बढ़ेगा, तो ही जो है उसको ही परिवार कहते हैं। दोस्तों वही फैमिली है। जब जो है हम एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, अपने जो इंटरेस्ट जो है वो छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो ही जो है वो फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है। तो दोस्तों हमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक दूसरे की जरूरत महसूस होनी चाहिए, एक दूसरे को लगना चाहिए कि मुझे जो है उसके बिना चलता नहीं है, वो मुझे चाहिए ही। तो ऐसी जो है ऐसे हमने जो अपनी सोच को बड़ा करते जाना है। पहले हमारी सोच जो है परिवार तक रखनी है, फिर जो है वो कुटुंब तक लेके जानी है, फिर वो गांव तक लेके जानी है, उसके बाद जो है वो पूरे जो वसुदेव कुटुंबकम वहां तक उस तक पहुंचना है। परंतु दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सभी चीजें किसके लिए हैं, मेरी आत्मा के विकास के लिए हैं। अगर किसी भी तरह से मेरी जो आत्मा को किसी तरह का उससे धक्का पहुंचता होगा, मेरी आत्मा जो है उससे मरती हुई दोस्तों, तो फिर जो है वो रिलेशन भी, उन रिलेशंस का भी हमें त्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों जहां तक जो है हमारे संबंधों की बात है, वो सभी जो है अगर वो मेरे जीवन विकास में सहायक होते हैं। दोस्तों कृष्ण भगवान भी जो है गीता में कहते हैं कि जो भी मेरे सगे संबंधी हैं दोस्तों, उन्होंने जो है अपने सगे संबंधियों को, अपने मामा को, तो सभी को जो है उन्होंने नकारा है।
क्योंकि जो व्यक्ति जो है अगर मेरी आत्मा के विकास में बाधक है तो दोस्तों वहाँ जो है उस रिश्ते को भी हमने वो छोटा मानना है, उसको छोड़ना है। नहीं तो वो सभी रिश्ते जो भगवान ने हमें दिए हैं, जो हमारे ऋषियों ने संतों ने जो बनाए हैं, तो उनको बहुत सहेजने की जरूरत है, उनको बहुत संभालने की जरूरत है। तो दोस्तों ये तो ऐसे हैं जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जैसे एक प्लेट के अंदर हम स्वीट डिश लेकर जाते हैं, दूसरे के सामने पेश होते हैं, करते हैं, तो वही हमारे जो रिश्ते हैं वो एक स्वीट डिश की तरह है। वो उनका हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व है। तो उनको बहुत ज़्यादा सहेजने की ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा हमारा दूसरों के प्रति त्याग बढ़ेगा, दूसरों के प्रति प्रेम और भाव बढ़ेगा दोस्तों, वो रिश्ते हमारे उतने ही मजबूत होंगे और वो हमारे जीवन विकास के अंदर सहायक होंगे। धन्यवाद दोस्तों।